जय श्री राम। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रेमेंद्राचार्य एस्ट्रोलॉजर में। मैं प्रेमेंद्र उपाध्याय। मित्रों, घर के मुख्य द्वार पर आखिर ऐसी कौन सी चीज़ लगाएं जिससे हमें लाभ हो। तो मित्रों, जो घर का मुख्य द्वार होता है वह हमारा केवल मुख्य द्वार नहीं होता है, वह द्वार हमारी खुशियों का प्रवेश द्वार होता है, जहाँ से हमारे घर में सुख समृद्धि और प्रत्येक समस्या का समाधान प्रवेश करता है। मुख्य द्वार को हमें केवल द्वार की श्रेणी में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यहीं से हमारे घर में सुख समृद्धि संपन्नता का प्रवेश होता है और यहीं से प्रत्येक व्यक्ति यानी हमारे घर के प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक सदस्य के लिए सुख समृद्धि और संपन्नता का प्रवेश माना जाता है। अब मुख्य द्वार जो है वह वास्तव में कैसा होना चाहिए, किन किन उपायों को या किन किन चीज़ों को मुख्य द्वार पर लगाने से घर के प्रत्येक व्यक्ति को सुख समृद्धि और संपन्नता की प्राप्ति हो। तो आखिर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो पहले दरवाजे होते थे वह बहुत अधिक सजावट के साथ गुंबद टाइप के या मंदिर नुमा बनाए जाते थे, क्योंकि घर का मुख्य द्वार जो है वह हमेशा सजा हुआ रहना चाहिए, क्योंकि वही तो हमारी सभी खुशियों का प्रवेश द्वार है। तो चलिए आइए बात करते हैं कि आखिर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें मुख्य द्वार पर लगाने से घर में सुख समृद्धि और संपन्नता और धन का आगमन बना रहता है। तो सबसे पहला होता है कलश। अब मित्रों, आप लोग जानते होंगे जो कलश होता है, कलश केवल 2 स्थानों पर रखा जाता है। या तो आप अपने घर के मुख्य द्वार पर कलश को रख सकते हैं या आप पूजा घर में कलश को रख सकते हैं। आप लोगों ने बड़े बड़े पहले देखा होगा कि जो महल बनते थे या किले बनाए जाते थे, उन किलों के ऊपर या तो कलश की स्थापना की जाती थी या किसी कलश के आकार की कोई प्रतिमा बना दी जाती थी जो कलश बना होता था। तो कलश रखना मुख्य द्वार पर बहुत ही शुभ माना जाता है। आप कैसे रखें। तो कलश द्वार का जो कलश है उसका मुख जितना चौड़ा हो उतना चौड़ा कलश आप रखिए। यानी कलश छोटा हो बड़ा हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसका जो कलश का मुख होना चाहिए वो चौड़ा होना चाहिए और उसमें पर्याप्त मात्रा में पानी भरना चाहिए और हो सके तो पानी में थोड़ी बहुत किसी भी पुष्प की पंखुड़ियों को तोड़कर डाल सकते हैं। ठीक है। इसके बाद जो कलश है जिसमें आपने पानी डाला है, उस पानी को प्रतिदिन सुबह आपको बदलना है। रोज़ सुबह आप उस पानी को, जो पुराना पानी है उसे आपको फेंक देना है और दूसरा पानी उसमें भर देना है। और कलश को कभी भी ढक कर नहीं रखा जाता है, हमेशा खुला हुआ रखना चाहिए। तो मुख्य द्वार पर यदि आप इस तरीके से अपने घर में मुख्य द्वार पर कलश रखते हैं तो आपके घर में निरंतर संपन्नता आना प्रारंभ हो जाती है। बस पानी आप रोज़ प्रतिदिन बदलते रहें। इसके बाद दूसरी वस्तु, तो दूसरी वस्तु जो होती है वो होती है बंधन बार। देखा होगा जब भी हमारे घर में कोई मांगलिक कार्यक्रम होता है, कोई पूजा पाठ होती है, तो हमारे घर के मुख्य द्वार पर बंधन बार लगाया जाता है। अब चूँकि आजकल आर्टिफिशियल बंधन बार आने लगे, आप लोग आर्टिफिशियल लगा देते हैं, लेकिन जो सबसे शुभ माना जाता है वो होता है बंधन बार आम के पत्तों का बना होगा। आम के पत्तों का आप बंधन बार बनाइए। मौली जो होती है, जो धागा ये कलावार, इसमें बांधकर आप आम के पत्तों का बंधन बार बनाइए और उसे अपने मुख्य द्वार पर लगाइए। अगर आम के पत्ते ना हो तो आप नीम के पत्तों का भी बना सकते हैं, आप अशोक के पत्तों का भी बना सकते हैं। लेकिन आम का विशेष रूप से क्यों मुख्य होता है, क्योंकि आम का जो पत्ता होता है वह सूखने के बाद भी ऑक्सीजन प्रदान करता है। ये तो वैज्ञानिक कारण है कि आम का पत्ता सूखने के बाद भी ऑक्सीजन प्रदान करता है जब ये सूख जाता है तब। और
अगर आप बंधनवार घर में लगाते हैं तो मंगलवार के दिन बंधनवार लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। और हर हफ्ते यानी हफ्ते में हर प्रत्येक मंगलवार को आप दूसरा बंधनवार लगाकर अपने मुख्य द्वार पर लगा सकते हैं, और जो पहले लगा हुआ था उसको आप ले जाकर किसी जल में विसर्जित कर सकते हैं। ठीक है, तो हर मंगलवार को आप बंधनवार अवश्य अपने घर में बदलते रहें मुख्य द्वार पर। इसके बाद तीसरा कई लोग क्या होते हैं कि जो गेट होता है, मुख्य दरवाज़ा होता है, उसके ऊपर काला रंग पोत देते हैं, काला कलर कर देते हैं। तो काला रंग जो है वह शनि को प्रदर्शित करता है। यदि शनि आपकी कुंडली में अच्छे नहीं है तो शनि क्या करेंगे, आपको बहुत अधिक परेशानी उत्पन्न कराएंगे और आपका जीवन निरंतर संघर्ष में व्यतीत होता रहेगा। इसलिए मुख्य दरवाज़ा कभी भी काले रंग का नहीं होना चाहिए। आप ब्राउन कर सकते हैं, रेड कर सकते हैं, सफ़ेद कर सकते हैं, नीला कर सकते हैं, लाल कर सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं, कोई भी रंग कर सकते हैं, लेकिन काला जो है वह मुख्य दरवाजे का जो रंग है वह काला कभी भी नहीं होना चाहिए। इसके चौथी चीज़ क्या होती है, तो हमारी जो चौथी चीज़ है वो है स्वस्तिक, यानी स्वस्तिक का चिन्ह आपको मुख्य द्वार पर जरूर बनाना चाहिए। अब स्वस्तिक मुख्य द्वार पर यानी दोनों तरफ, मुख्य दरवाजे के दोनों तरफ स्वस्तिक का चिन्ह बनाया जाता है। यदि आप स्वस्तिक बनाना चाहते हैं तो स्वस्तिक लाल या नीला आप बना सकते हैं। लाल या नीला बनाना बहुत उत्तम माना जाता है। आप पीला भी बना सकते हैं, लेकिन लाल और नीला स्वस्तिक मुख्य द्वार पर बनाना दोनों तरफ बहुत उत्तम माना जाता है। यदि स्वस्तिक आपने गलत बनाया तो वह आपके जीवन में समस्याओं को लेकर आएगा, और यदि स्वस्तिक आपने सही तरीके से बनाया तो वह आपके जीवन में खुशियों को लेकर आएगा। इसलिए स्वस्तिक बनाने का आप तरीका जानते होंगे, तो उसी तरीके से आप स्वस्तिक बनाइए, लाल या नीला करके। टेढ़ा या उल्टा यदि आप स्वस्तिक बनाते हैं तो यह आपके जीवन में या आपको बहुत बड़ी समस्या में डाल सकता है। इसलिए टेढ़ा या उल्टा स्वस्तिक बिल्कुल भी ना बनाएं, नहीं तो आपके जीवन में आपको बहुत बड़ी मुसीबत में यह डाल सकता है। इसके बाद पांचवी चीज़ होती है कि हम देखते हैं कि कई लोग अपने मुख्य द्वार पर गणेश जी का चित्र या गणेश जी की प्रतिमा को लगाते हैं। तो आप यदि गणेश जी की प्रतिमा को अपने मुख्य द्वार पर लगाते हैं तो मूर्ति या गणेश जी की जो प्रतिमा है या चित्र है उसको लगाने का यदि आपने गलत तरीके से उसको लगाया है तो वह आपको मुसीबत में डाल सकता है। क्यों? क्योंकि गणेश जी की जो पीठ होती है, पीठ की तरफ दरिद्रता होती है, और गणेश जी का जो मुख होता है या पेट होता है उसके तरफ गणेश जी की संपन्नता होती है। तो पीठ की तरफ गणेश जी महाराज की दरिद्रता होती है और मुख या पेट की तरफ संपन्नता होती है। अब हम लोग क्या करते हैं कि मुख्य द्वार पर गणेश जी की प्रतिमा लगा देते हैं। गणेश जी का जो मुख होता है मुंह या पेट, वह सामने की तरफ हो जाता है, बाहर की तरफ। तो ये गलत तरीका है गणेश जी को अपने मुख्य द्वार पर लगाने का। तो सही तरीका ये है कि गणेश जी की जब भी आप प्रतिमा अपने मुख्य द्वार पर लगाएं तो अंदर की तरफ लगाएं, यानी बाहर ना लगाकर अंदर लगाएं, कि गणेश जी का जो मुख हो वह आपके घर की तरफ हो। यानी जब भी आप द्वार से बाहर निकलें तो आपको गणेश जी के मुख के दर्शन होने चाहिए, और जो गणेश जी की पीठ है वह बाहर की तरफ होनी चाहिए। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो घर की दरिद्रता होगी वह बाहर जाएगी और जो संपन्नता होगी वह अंदर आएगी। तो इस तरीके से गणेश जी की प्रतिमा को हमें अपने घर में लगाना चाहिए, नहीं तो आपको किसी भी काम में सफलता की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए गणेश जी की अपने घर में मुख्य द्वार पर प्रतिमा लगाएं तो अंदर की तरफ लगाएं, और गणेश जी का मुख ऐसा होना चाहिए कि जब भी आप घर से बाहर निकलने लगें तो गणेश जी के दर्शन आपको हों। ठीक है,
इसके बाद आप गणेश जी की जो प्रतिमा लगाते हो वह किस रंग की होनी चाहिए? तो यदि पीले रंग की गणेश जी की प्रतिमा मिल जाए तो सबसे उत्तम माना जाता है। इसलिए पीले रंग की गणेश जी की प्रतिमा को मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ रखें। अब कुछ लोग जो अपने मुख्य द्वार पर लोहे का गेट लगाकर रखते हैं। अब चूंकि जो लोहा है वह शनिदेव से संबंधित है, तो यदि आपके घर के मुखिया की कुंडली में जो शनि क्षेत्र है या शनि का जो स्थान है वह उत्तम है, तब तो आपके घर के लिए लोहे का गेट अच्छा है। लेकिन यदि मुखिया की कुंडली में शनि की स्थिति अच्छी नहीं है तो आपको लोहे का मुख्य द्वार बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए। फिर कौन सा? आप स्टील का लगा सकते हैं, क्योंकि स्टील जो है वह एक मिश्रित धातु होती है और आप इसे अपने घर में लगा सकते हैं। लेकिन आप जानते होंगे कि पुराने समय में या पिछले समय में अधिकांशतः जो मुख्य द्वार होते थे वह लकड़ी के हुआ करते थे। तो लकड़ी जो है वह सूर्य को रिप्रेजेंट करती है, इसलिए लकड़ी का मुख्य दरवाज़ा सबसे उत्तम माना गया है। यदि आपके घर में लकड़ी का मुख्य दरवाज़ा होगा और आप इस तरीके से 5 चीज़ें जो मैंने बताई हैं आप इनका प्रयोग करेंगे तो आपके घर में निरंतर सुख, समृद्धि और संपन्नता आती रहेगी। कभी भी आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरीके से मित्रों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट अवश्य कीजिए। जय श्री राम, जय बजरंगबली।